ये है एकमात्र बलिया का चंद्रशेखर पार्क। कभी कंपनी गार्डन हुआ करता था, उसी के एक हिस्से में जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी है। ये पार्क आम तौर पर लोगों के टहलने का काम आता है, जहाँ योगा जिम के लिए कुछ उपकरण भी लगे हुए हैं। इस पार्क में लोग टहलते हैं, योगा करते हैं और आज उनकी जयंती पर ये पार्क अभी आम लोगों के लिए सुबह बंद है। जैसे ही आज उनके याद करने का कार्यक्रम शुरू होगा, यह पार्क खुलेगा। आज इस पार्क में लोगों का टहलना नहीं हुआ। ये एक दिन पूर्व 16 अप्रैल का दृश्य आपके सामने है। लोग टहल रहे हैं, योगा कर रहे हैं। आप देखिए, ये बाहर का मुख्य गेट, रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई। पूर्व प्रधानमंत्री बलिया के सपूत, बलिया के लाल चंद्रशेखर जी की जयंती पर एकमात्र उनके यादगार पार्क, जिसमें लोग योगा कर रहे हैं, उन्हें सादर नमन, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि बलियावासियों की तरफ से, पार्क में टहलने वालों की तरफ से और बलिया न्यूज़ 24 की तरफ से, उसके प्रधान संपादक अजय मिश्र की तरफ से। आप देखते रहिए बलिया न्यूज़ 24। 50 वर्ष पहले हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी के पहले 250 वर्षों के बेबसी और गुलामी के दिन हमने देखे थे। जिस समय हम गुलाम थे, भारत गरीब देश नहीं था। कल अटल जी ने भी ये बात कही थी। दुनिया के धनी देशों में हमारी गणना थी, लेकिन हम गुलाम हो गए। और 250 वर्षों के बाद जब आज़ादी आई तो दुनिया के गरीब देशों की में हमारी गणना होने लगी। हमें इतिहास के कुछ पन्ने उभार करके देखने चाहिए। हमारे देश की पुरानी परंपरा है, एक गौरवमय इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक कटु सत्य हमारी नज़र से शायद ओझल हो रहा है। दुनिया में भारत अकेला देश है जहां पर किसी सेना ने हमला नहीं किया, किसी राज्य सत्ता ने यहाँ कब्जा करने के लिए अपने फौज नहीं भेजी थी। आज से 300-350 वर्ष पहले एक कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने के लिए। उस कंपनी ने अपने अफसरों को सेना का नायक बना दिया, हमारे ही देशवासियों को अपना सैनिक बना दिया और हम गुलाम हो गए। दुनिया के सारे इतिहास में दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जब हमारे मित्र आज की परिस्थिति पर सोचते हैं तो भारत के गौरवमय इतिहास के साथ साथ इस भारत की बेबसी को, इस भारत की परेशानी को, इस भारत की एक बेबस कहानी को भी हमें याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस निष्प्राण देश को एक नई शक्ति दी। उस शक्ति को देने के लिए उन्होंने हमारे शाश्वत शक्ति के स्रोतों को ढूंढने का प्रयास किया।